प्रधानाचार्य जो हैं हमारे महाविद्यालय के और हमारे सहयोगी जो तमाम जो है वो मिथिला पेंटिंग लेकर के आएंगे और पाग और चादर भी और आइए रुक जाइएगा, फोटो साइड रखिएगा। सभी व्याख्याता महोदय जो है पेंटिंग के सामने आ जाएंगे। सभी व्याख्याता आदरणीय ललन सर, आदरणीय बिमल सर, अंजलि सर, सभी व्याख्याता आइए सर इधर आइए, आइए इधर आइए ललन सर। स्वागत की श्रृंखला को अग्रसारित करते हुए हमारे बीच में ओएसी एवं डिप्टी डायरेक्टर श्रीमान रमेश चंद्र जी उपस्थित हैं। उनका भी पुष्पगुच्छ के माध्यम से एवं शॉल के माध्यम से स्वागत एवं अभिनंदन हेतु मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा वो उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। पुष्पगुच्छ के माध्यम से तालियों के द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन करें। इसी क्रम में जिनका सानिध्य हमें मध्य मध्य में प्राप्त होता रहता है, डीओ सर श्रीमान राजेश कुमार जी, उनका भी मैं प्राचार्य जी से निवेदन करूंगा कि उनका अभिनंदन करें। आप सभी मीडिया बंधु एवं पत्रकार बंधुओं का भी मैं इस सभागार में इस महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सबका भी मैं धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनकी प्रतीक्षा थी अपने मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें परम श्रद्धेय श्रीमान के पाठक जी। मेरी आवाज आ रही? यस सर। अब आदरणीय प्रिंसिपल साहब, एसडीएम साहब, मंच पे लोग, उपस्थित अन्य लोग और मेरे टीचर साथियों और हमारे डीएलएड के कुछ छात्र भी शायद हैं डीएलएड के लोग। अच्छा, बहुत तो आप लोगों से इतनी मैंने मना किया था प्रिंसिपल साहब को कि रात हो जाती है हमको आते आते, तो आपको डिस्टर्ब ना करें। अभी आप लोगों का तो डिनर का टाइम होगा। डिस्टर्ब नहीं है सर। हम लोग कई बार मैंने देखा है कि दिन में भी आप लोगों को बुला लेते तो ट्रेनिंग आपकी क्लास खराब हो जाती है, इसलिए हमने मना किया था कि ट्रेनिंग चलती रहनी चाहिए। तो यहाँ मुझे बताया गया कि बीपीएससी टीआरई 2 के लोग हैं और इसको जरूरत नहीं था। टीआरई 2 के लोग हैं और नियोजित भी एक बैच, गुड, और डीएलएड के बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है बीपीएससी टीआरई 2 बताइए ट्रेनिंग करके? बहुत अच्छा। कब खत्म होगी ये ट्रेनिंग? 10 तारीख। तो कुछ अच्छा ठीक सीखने को मिल रहा है। यहाँ आपको ये क्या सिखाया गया? अगर किसी से पूछें कि कौन बताएगा क्या क्या सिखाया है, कोई बताइए। लेडीज में कोई बताइए, कोई बताइए क्या सीखा आपने? कोई लेडी बताए। सर, हमने यहाँ आकर अपने जीवन को सही दिनचर्या में कैसे ढालना है ताकि हम बच्चे को सही राह दिखा सके, जिसमें पहले अपने जीवन को शेड्यूल में डालना सीखा। सारी एकेडमिक चीज़ें तो ज़रूर सीखी, लेकिन ये चीज़ बहुत बड़ी सीखी जो पहले बच्चे को हम शेड्यूल में कैसे जीवन को ढालें। हम लोग प्रिंसिपल साहब को अभी यही कह रहे थे, एसडीएम साहब को कह रहे थे कि ये ट्रेनिंग जो शुरू की हम लोगों ने जुलाई में शुरू की। इससे पहले मैं अभी आपको याद होगा कि मैं 15-20 मिनट कैंपस में घूम रहा था, तो अभी ये दोनों हॉस्टल प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि खाली पड़ा था। जुलाई में जब से ट्रेनिंग शुरू हुई है, आप लोग आए हैं तो यहाँ रौनक आई है।
वरना यहाँ पे वो दोनों हॉस्टल खाली पड़े। और अभी हम एसडीएम साहब, जिला प्रशासन इसको इलेक्शन के काम के लिए ही यूज़ करता था। हम वही एसडीएम साहब को बोल रहे थे अब की ईवीएम मत रखिएगा इसमें, ट्रेनिंग हो रही है और ये लगातार चल रही है। एक बैच जाएगा, दूसरा आएगा, बीपीएससी खत्म होगा तो नियोजित आएंगे, फिर बीपीएससी का TRE 3 भी हमने अनाउंस कर दिया है। आप लोगों को बीपीएससी का पता चल गया होगा। और वो डीएलएड वाले बच्चे जो थोड़ा उदास हो रहे होंगे, मत उदास हो। तुम लोगों का एग्जाम पार्ट 2 है ना इन लोगों का? जी सर। पार्ट 2 आपका एग्जाम हम लोगों ने कहा है अप्रैल में ही करा देंगे बोर्ड, और मई से जून के बीच में रिजल्ट निकल जाएगा तो TR 4 में आप एग्जाम दे पाएंगे बीपीएससी। अब आप लोगों को ये चिंता हो रही होगी कि सब तो TRE 3 में निकल गया, बीपीएससी TRE 4 में वैकेंसी कितनी होगी? यस सर, है ना? यस सर, बिल्कुल। TR 4 में भी 1 लाख वैकेंसी। आप चिंता ना करें, आप मेहनत से डीएलएड की पढ़ाई करें, और बीपीएससी का एग्जाम अगर आप उस लेवल का आ गए तो नौकरी देना हमारा काम। आप बीपीएससी के बेंचमार्क को पार कर जाइए, हमारे पास बहुत नौकरियां हैं, बहुत टीचरों की ज़रूरत है। और अब जब से ये बीपीएससी का TRE 1 और TRE 2 के आप लोग पहुंचे हैं जिलों में, देखिए कितना उत्साह है जनता, और लोग आएंगे और लोग पढ़ाएंगे। अभी मैं हाजीपुर रुकता हुआ आया था 1 मिनट के लिए, स्कूल में 4:50 पे सारे शिक्षक थे, सारे, काफ़ी बच्चे रुके हुए थे, खेल रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन 3:30 के बाद इतनी रौनक थी स्कूल में, हमें देख के बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि जब नए टीचर आ जाते हैं तो जनता को भी पता चल जाता है कि अब विद्यालय में आना है, अब आने का फ़ायदा भी है। वरना पहले हम लोग बुलाएंगे तो वो हमारे प्रेशर से आ तो जाते थे, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। अब जब से और टीचर आ गए हैं तो अब पढ़ाई भी शुरू हो गई। तो टीचरों की हमारे पास हमेशा से कमी थी। बीपीएससी का हम लोग धन्यवाद करते हैं, हर मंच से मैं बीपीएससी का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि उनके कोऑपरेशन और उनकी स्पीड के बगैर ये संभव नहीं था। तो हम लोग ज़रूर इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। बीपीएससी में जब भी मैं मीटिंग्स होती हैं, मैं उनकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ, बीपीएससी की पूरी टीम, कि ऐसा 1-1 लाख लोगों की नियुक्ति 2 महीने के अंदर करके, और उसमें हम लोग ज्वाइनिंग करा देते हैं। आप लोगों की भी शायद ज्वाइनिंग हो गई होगी विद्यालय में। मोतिहारी जिला है, अभी आने वाला है, मोतिहारी का अब होगा। 38 जिलों में से करीब 22 जिले का हो गया है, 16 जिले बच गए हैं। लेकिन TRE 1 के सारे टीचरों का हमने 2 महीने में कर दिया, आपका भी 2 से 3 महीने में पोस्टिंग हो जाएगी। फरवरी एंड तक, एंड क्यों, अगले ही हफ्ते में आपकी पोस्टिंग आ जाएगी विद्यालय में। आपके जो सीनियर भाई बंधु हैं TRE 1 वाले, उनका वेतन 98% हम लोग दे चुके हैं 3 महीने। आपको पता होगा, खाली 2% वो लोग बच गए हैं जो पहले किसी नौकरी में थे, वहाँ से ठीक से रिलीव नहीं हुए, या वहाँ उनका कुछ आरोप होगा या कुछ बात होगी या किसी कारण से रुक गया होगा। पुरानी इनकी डिपार्टमेंट ने इनको छोड़ा नहीं। कुछ रेल विभाग से हैं, रेल मंत्रालय टाइम लगाता है, कुछ फौज सेना में थे, कुछ लोग पुलिस में थे, CISF में थे, कुछ विदेश से आए हैं। उन सबका जरा रिलीविंग नहीं हो रही होगी औरतों को उधर की दूसरी बॉडी से, तो 2% ही अटका है। तो आप लोग भी जब विद्यालय में ज्वाइन कर जाएंगे, हम आपको समझा देंगे। तो ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग रात के इस वक्त भी मेरा इंतजार कर रहे थे, और मुझे ट्रेनिंग को आप खुशी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और मुझे जो जानकारी है, ट्रेनिंग 14 घंटे की होती है, 5:30 आपको करा दिया जाता है, 7:30-8 बजे तक, अभी 8:30 हो रहा होगा शायद, 9 बजे। तो आप लोगों को हम लोग व्यस्त रखते हैं, प्रिंसिपल साहब व्यस्त रखते हैं, इनकी पूरी सेना है, वो आपको पूरे दिन उलझाए रखती है। कंप्यूटर की पढ़ाई होती होगी, और दुनिया भर का कम्युनिकेशन का क्लास और सब्जेक्ट की क्लासेस और FLN, कंप्यूटर का भी एक्सपोजर हो रहा होगा आप लोगों को। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोग तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, और उसी को हम लोग और रिफर्बिश कर रहे हैं, कंप्यूटर की आपकी नॉलेज। तो आपको हम 14 घंटे इसलिए यहाँ आदत डाल देना चाहते हैं कि ये आपका जीवन भर का शेड्यूल होना चाहिए। ये टीचर का काम कभी खत्म नहीं होता। आप
प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, जाके उनके टीचरों से पूछिए उनका शेड्यूल। और घर जाते हैं तो बोरा भर के कॉपियाँ आती हैं, कभी चेक करना है, कभी असाइनमेंट चेक करना, कभी होमवर्क चेक करना, कभी कल के लिए एग्जाम बनाना है, कभी ये एक्सरसाइज करानी, वो एक्सरसाइज करानी, बिजी रहती हैं वो सब टीचर कितने हैं, लेडी और तो ये एक सरकारी हमारा जो आदत है ना कि हम लोग सब सरकार में पब्लिक हम पे क्यों हंसती, वो जान लेते हैं सरकारी आदमी तो निकम्मा है नहीं, अब उनको बताना है नहीं सरकारी आदमी काम करता है। शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी डीओ साहब यहाँ बैठे हैं, ये लोग कभी 12 घंटे से कम इनका काम नहीं, 12 से 14 घंटे ये भी काम करते हैं, 12 घंटे से 14 घंटे हमारा आप सचिवालय आके देख लीजिए खुलता है, सैटरडे कोई फ्राइडे नहीं है, हमारे यहाँ 6 डे है, तगड़ा शेड्यूल है, सारे अधिकारी काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों से भी हम आशा करते हैं कि अब आप घड़ी ना देखें, आप छात्र को देखें, उसको आपकी कितनी अटेंशन की ज़रूरत है, जितनी अटेंशन की ज़रूरत है उसको दीजिए। मिशन दक्ष का आपको एक्सपोजर हो गया होगा। अभी कितने दिन आप लोग की ज्वाइनिंग हुई है, 13 जनवरी को हुई थी ना? हाँ, तो आप लोग विद्यालय में टैग हो गए होंगे, हाँ पढ़ा ही रहे होंगे ना, तो अपना आपने विद्यालय सब देख लिया है। तो कैसा लग रहा है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर है लेकिन माहौल कैसा है? तैयारी बनाने के बाद तैयारी बनाने के बाद सर ज्यादा माहौल हो गया। विश्वास है। और बच्चों की संख्या बढ़ रही है सर, स्कूलों में बहुत बढ़ रही है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, 90% एवरेज अटेंडेंस हो गई है स्कूलों। राइट सर। और अभी आप लोग भी पहुंच जाइए पूरा 100। एक आध 2% जो बच जाएगा वो TRE 3 पूरा कर। देखिए ऐसा है, आपके मार्गदर्शन का नहीं बिल्कुल सही है। आप हम लोग तो खैर एक मीडिया है, हम लोग जरिया है, मीडियम है, आते जाते रहते हैं। हम जाएंगे, कोई और आएंगे, वो आएंगे, कोई जाएंगे, उनके जाने के बाद कोई और आएंगे, वो जाएंगे, लेकिन आप लोग उसी विद्यालय में रहेंगे, उस विद्यालय से कहीं और विद्यालय में जाएंगे। शिक्षक पूरी जिंदगी शिक्षा ही देगा। अब चाहे पहली क्लास के बच्चे को दे, चाहे 12वीं के दे, चाहे PhD के बच्चे को। तो आप लोगों का पेशा बड़ा पवित्र है। हम ये बताना चाहते हैं कि गांव में या जहाँ भी अभिभावकों से आपको छात्रों से बड़ा प्रेम मिलेगा अगर शिक्षक अच्छा होता है। इससे बेहतरीन प्रोफेशन सम्मान के मामले में दूसरा नहीं। हम लोग भी आज इतने बड़े हो गए लेकिन हमें अभी याद है हमारे कौन से टीचर अच्छे, आप सबको भी याद है। तो जो आपने पाया है वो आप ट्रांसफर कीजिए, जो ज्ञान आपके पास है उसको बच्चों को ट्रांसफर कीजिए। तो मैं बहुत इसी बात को मैं हर जगह कहता हूँ, और चूंकि इतनी बार दोहरा चुका हूँ इसीलिए मैंने कहा कि ये फंक्शन अब बंद कर दीजिए। मुझे जो बोलना था बोल दिया, आप लोगों को भी देर होती है, लेकिन हमें ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि सारे राज्य में एक माहौल बना है। हम भी अब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस में रोज़ देखता हूँ, स्कूल की मेरी रिपोर्ट आ जाती है, बहुत अच्छा अटेंडेंस इंप्रूव हुआ है TRE 1 का, TRE 2 का। तो आप लोग भी जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि जैसे गाँव में बात चलती है पता कि बच्चे टीचर आ गए हैं, इस विषय के भी टीचर आ गए, उस विषय के भी टीचर आ गए, तो बच्चे नाम लिखाना शुरू करते हैं। प्रक्रिया में 1 आध साल लग जाएगा आपको। आप देखिएगा कि एकेडमिक माहौल को सेटल होने में ये एजुकेशन के रिफॉर्म्स जो भी हैं स्लो मूविंग होते हैं। यस आप आज आए हैं TRE 1, TRE 2, TRE 3 इस साल आएगा, इसका असर आने वाले 2, 3, 5 सालों में आपको दिखेगा। फिर आप बिहार में लोग ये कहेंगे कि हाँ भाई अगर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो सरकारी स्कूल में। अभी क्या है, लोग कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन जाना है तो निजी प्राइवेट स्कूल। आप देखिएगा जब ये माहौल बदल रहा है, हम कई राउंड नियुक्तियां कर रहे हैं, यंग ब्लड आ रहा है। देखिए यहाँ सब जोश से भरे यंग ब्लड है, ये सिस्टम में जाएगा। और हर साल हम लोग तो DLED वाले बच्चों को हर जगह कहते हैं कि हर साल अगस्त में एक TRE जरूर होगा। तो जैसे ही बच्चे निकलेंगे जून जुलाई में DLED वाले आपके लिए नौकरी तैयार। ये मुझे आपको ये बताना था कि ये माहौल सेटल करने में टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल। जैसे जैसे जनता को पता चलेगा कि आप आ गए हैं, टीचर आ गए हैं, बच्चा नाम लिखाने लगता है। कोई दूर पढ़ रहा होगा तो नहीं गांव में आ जाएगा। हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि हर पंचायत मुख्यालय में हाई स्कूल खोलें। तो अब वो डिसीजन 2013 का लिया है, लेकिन
नियुक्ति नहीं हो पाई, अब हो रही है, 10 साल लग गए। तो अब आप देखिएगा कि 1 अप्रैल से नया जो एकेडमिक ईयर शुरू होगा उसमें इनरोलमेंट बढ़ेगा और 9th to 12th की तो खास तौर से बात है, 1 to 8 में भी बढ़ेगा। देखिए आने लग गए। मैं अररिया और किशनगंज में गया था, कई बच्चों ने कहा कि हमने ट्यूशन छुड़वा दिया है, हमारे माता पिता ने छुड़वा दिया है। क्यों छुड़वा दिया है कि जिस स्कूल के टीचर्स, प्राइवेट स्कूल के टीचर से पढ़ने जाते तो वो भी यहाँ TRE 1 में आए या 2 में आ गए। प्राइवेट स्कूल के टीचर तो बच्चा तो टीचर को फॉलो करता है, बोला हमारे मास्टर साहब सरकारी स्कूल में आ गए तो हम भी वही करेंगे। तो सारे प्राइवेट स्कूल के टीचरों को TRE 1 TRE 2 में ले लिया है, करीब करीब जो बच गए वो TRE 3 में। तो आप देखिए कि कोचिंग स्वतः बंद हो रही है। गांव देहातों में जो कुकर मुद्दे की तरह खुल गया, एक होता है हाई स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़ा हाई लेवल का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अनरजिस्टर्ड हर प्रखंड स्तर पर 150 एक जिले में 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए थे, ट्यूशन क्लासेस खुल गई। तो ये एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जनता में गया है। तो बाकी अब मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका भविष्य हम उज्ज्वल रहे ऐसी हम आशा करते हैं। और DLED के छात्रों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मेहनत से पढ़िए। प्रिंसिपल साहब बता रहे थे आपकी हाजिरी अब 90%, पहले कितने बहुत कम थी। तो देखो भाई, हम हर जगह लेक्चर देते हैं DLED के बच्चों को, तो वही लोग क्लास नहीं आओगे तो क्या कहोगे बच्चों से अपने लिए? तो DLED वाले सारे लोग क्लास में आएंगे। स्टूडेंट का क्लास में नहीं आना ये हमारे टाइम में बड़ा अनयूजुअल होता है। 100 में 100 बच्चे आते हैं, कोई बच्चा नहीं आता था तो मास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब घर पर हम पहुंच जाते थे, बच्चा क्यों नहीं आ रहा। आज की तारीख में अब स्कूल में एब्सेंटिज्म का एक बड़ा कल्चर बढ़ गया था। हमें इस राज्य में जब हम लोगों ने 1 जुलाई से अभियान शुरू किया था इंस्पेक्शन का, तो टीचर तो आने लग गए थे सारे, बच्चे न आ रहे थे, तो बड़ा बुरा लगता था। स्कूल के एकदम कब्रिस्तान शमशान घाट जैसी हालत, टीचर हैं पूरे, बच्चे नहीं हैं। 20% हाजिरी, फिर उनको खींच के हम लोग 60% पे लाए, लेकिन उसमें वो फिर बात नहीं आई जब तक टीचर नहीं आया। फिर टीचर आए तो 60 की जगह हम लोग 70-80 और कई स्कूलों में 90% पे हमारी। तो ये धीरे धीरे रिफॉर्म्स आते हैं। एजुकेशन थोड़ा सा एक ऐसा सेक्टर है जो स्लो मूविंग करता है, इसका प्रभाव धीरे धीरे देखने को मिलता है। बाकी और मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसी तरह काम करें, जोश में, इंडिपेंडेंट बन के रहिए। मैं तो महिलाएं यहाँ देख रहा हूँ, करीब करीब आधी महिलाएं हैं, ज़्यादा महिलाएं हैं, 51%। हाँ, अब आप लोगों का, पुरुषों का तो थोड़ा संकट में शिक्षा, क्योंकि 50% तो रिजर्वेशन है और उसके ऊपर वो आप लोगों से मेरिट में भी ऊपर आ जाती हैं, तो वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो 55% 60%। तो मैं अभी प्रिंसिपल साहब से यही पूछ रहा था, आप लोगों का आना जाना जो है इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। आपके परिवार को भी सुख मिलेगा, आपको भी आराम मिलेगा, आप हमें ये तसल्ली होगी कि अब आप टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा था कि स्कूटी सिखाने के लिए, पता नहीं प्रिंसिपल साहब आपकी स्कूटी वाला कुछ शुरू कराइए। लेडीज़ को हम हर जगह इनकरेज करते हैं, आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाए, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। आप नौकरी जब हम सरकार देती है आपको, महिला सशक्तिकरण इस सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। तो आप फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, अब फिजिकली भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी कि आने जाने के लिए ना ऑटो देखना है, ना रिक्शे का मुंह देखना है, ना भाई पिता या पति से कहना है कि मुझे छोड़ के आओ, मुझे ले जाओ। भाई अपनी गाड़ी स्टार्ट कीजिए, अगर आप घर से समृद्ध हैं तो आप 4 व्हीलर खरीदिए, 2 व्हीलर खरीदिए, बहुत सारे तो ये रहता है। क्योंकि कई जगह अब हम लोगों ने जब इंस्पेक्शन शुरू किया तो सबसे ज़्यादा परेशानी पुरुषों को हुई कि अब उनको अपनी वाइफ्स को छोड़ने जाना पड़ता था, फिर ले जाने जाना पड़ता था। तो मुझे 2 राउंड ज़्यादा गालियाँ देते थे कि साहब हमारा 4 चक्कर लग रहा है, 16 साल में हमारी वाइफ कभी नहीं गई थी, अब उसको जाना पड़ा। तो ये नहीं होना चाहिए। हम आपको बताएं, दुख की बात है, आज भी 7वां महीना हुआ इंस्पेक्शन का, 200
टीचर पकड़े जाते हैं अनऑथराइज एब्सेंस में, लेकिन हम पकड़ लेते हैं। परसों नरसों मुजफ्फरपुर का एक स्कूल 9:30 बजे तक नहीं था खुला, हम लोगों ने पकड़ लिया। बचिएगा नहीं, अब पब्लिक भी बता देती, हमारे यहाँ कॉल सेंटर है, तो हम उन लोगों को कहना चाहते हैं भाई ये क्या आदत है, क्यों नहीं आप टाइम पे आ रहे हैं, आप ही टाइम पे नहीं आएंगे, बच्चे को क्या अनुशासन सिखाएंगे। तो ये एक ट्रेंड जो है वो जनरेशन शिफ्ट जरूरी थी। जनरेशन शिफ्ट समझते हैं कि एक पीढ़ी का आवागमन, एक प्रादुर्भाव कह लीजिए, जो कहना है आपने कह लीजिए, अराइवल कह लीजिए जनरेशन का, तो वो TRE 1 TRE 2 से जनरेशनल शिफ्ट हुआ है एजुकेशन। अब आप वो डिसिप्लिन लाइए जो आपने अपने जीवन में देखा है या अपना चाहते हैं, स्कूलों में, गांवों में। अब हम वहाँ आज जिस स्कूल में गए थे तो वहाँ बड़ी खुशी हुई प्रिंसिपल टीचरों को देख के, तो मैंने कहा भी कि भाई आपको देख के बड़ा अच्छा लगा, और आपको देख आप 4:50 पे स्कूल में बैठे हैं, ये पूरा गांव देख रहा है, और बड़ा अच्छा मैसेज आता है, शिक्षक कम्युनिटी की इज्जत बढ़ती है कि प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, सारे टीचर बैठे हैं, अनुशासन वो पालन कर रहे हैं। तो जब देखते हैं कि टीचर खुद डिसिप्लिन है, बच्चा डिसिप्लिन हो जाए, तो वो आप, मुझे उम्मीद है कि ये TRE 1 TRE 2 से जो आए हैं और जो एक जनरेशन शिफ्ट आएगा इसमें, वो दूरगामी होगा, उसके अच्छे परिणाम होंगे। चलिए ये तो हुआ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ रहना खाना सब ठीक ठाक है? सर्दी को कंबल उम्बल दे दिया गया? इसमें से मोतिहारी से कितने लोग लोकल हैं जो मोतिहारी के हैं, उनको वहीं जॉब मिल गई? अच्छा, अधिकांश, बहुत बढ़िया। ये देखिए लोकल एम्प्लॉयमेंट हो गई, आपको नौकरी मिल गई, हमको टीचर मिल गया, दोनों काम हो गए, ठीक है। और कितने लोग मोतिहारी या राज्य से बाहर के, बिहार से बाहर के कितने? अच्छा, काफी लोग, ज़्यादातर यूपी से होंगे, झारखंड से होंगे, गुड। चलिए, तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी भाषण अपना समाप्त करता हूँ, और मैं प्रिंसिपल साहब को और डाइट की PTEC की फैकल्टी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी मेहनत से वो लोग काम कर रहे हैं, रात के इस वक्त भी काम कर रहे हैं। सारी आप डाइट जितनी है आप बता दें, 77 है करीब, सब जगह आपके भाई लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, और करीब 20,000 टीचर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ट्रेनिंग लेते हैं। मुझे बताया गया कि नियोजित का भी एक बैच शुरू हो गया। नियोजित इसी में बैठे हैं, नियोजित के SLN वाले? अच्छा, तो नियोजित वाले भी 25-30 साल है। अच्छा, नियोजित वाले हैं, वेरी गुड। हम लोग नियोजित शिक्षकों की भी ट्रेनिंग, इनफैक्ट ट्रेनिंग तो हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों से ही शुरू की थी जुलाई में, और हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने भी ट्रेनिंग को बहुत अच्छी तरह अप्रिशिएट किया और बड़े उत्साह से ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया। तो मुझे खुशी है कि आप लोग इस हमारी व्यवस्था का पूरा फायदा उठा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ अपनी चीज, और अब हम लोग प्रस्थान करें। थैंक यू। बहुत ही प्रेरणादायक मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, और मैं क्षमा चाहूँगा AGM सर का भी स्वागत में प्राचार्य जी का भी सोलों के द्वारा, पुष्परुचि के द्वारा स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। आपने अपना व्यस्ततम समय निकाल करके हमें मार्गदर्शन दिया, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। हम सभी